नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये संविधान का पार्ट 8 है जो कि राज्यसभा से रिलेटेड है और इसमें भी 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए 81, बी 80, सी 79। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सॉरी दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? ए कभी नहीं, बी 5 साल बाद, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों ए कभी नहीं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो चलिए हमारा चौथा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल अवधि जो होती है वो 6 वर्ष की होती है और वे 6 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो चलिए पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकते हैं राज्यसभा में? ए 2, बी 8, सी 12। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों सी 12। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकते हैं राष्ट्रपति, जिसमें से कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को ही नाम निर्देशित किया जा सकता है। तो चलिए हमारा छठा प्रश्न है, अधिकतम कितने राज्यसभा सदस्य हो सकते हैं? ए 245, बी 250, सी 243। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 250। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का उपबंध है? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 5। तो इसका आंसर होगा 4। और अनुसूची 4 में राज्यसभा और राज्य क्षेत्रों को सीट आवंटन के बारे में उपबंध है बताया गया है। तो चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष। तो सभी को पता होगा दोस्तों, तो चलिए बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी 30 वर्ष। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो तो क्या वह संसद का सदस्य बन सकता है? तो ऑप्शन है ए नहीं, बी बन सकता है, सी ए बी दोनों नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। कोई व्यक्ति दिवालिया या पागल है या दिवालिया है तो वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन सकते। तो चलिए हमारा 10वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। इनका निर्वाचन जो होता है दोस्तों राज्यों के विधायकों के वोटिंग के द्वारा होता है, ना कि जनता के वोटिंग के द्वारा, इसलिए यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कहलाती है। तो चलिए इसका 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ए 1/3, बी 2/3, सी 1/4। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। इसका आंसर होगा दोस्तों ए 1/3।
प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य, मतलब मान लीजिए कि 3 सदस्य हैं तो उसमें से एक सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। इसलिए इस राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित किए जाते हैं? ए आबादी के आधार पर, बी वोटिंग के आधार पर, सी पार्टी के आधार पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए आबादी के आधार पर। जिस राज्य की कितनी आबादी है उस आधार पर राज्यसभा में उनके सदस्यों की सीटें निर्धारित की जाती है। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ए उपसभापति को, बी राष्ट्रपति को, सी उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति वाला चैप्टर नहीं है, जो आप लोग समझ जाइएगा कि लोग उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, नहीं। आप जैसा कि जानते हैं राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के देते हैं, जो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा बी, सभापति जो हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो चलिए 14वां देख लेते हैं। अनुच्छेद 67 ब के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? ए राज्यसभा में, बी लोकसभा में, सी राष्ट्रपति के पास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए राज्यसभा में। राज्यसभा में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत किस विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का हक रखता है राज्यसभा? तो इस ऑप्शन है ए राज्य सूची पर, बी संघ सूची पर, सी धन विधेयक पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए राज्य सूची पर। राज्य सूची पर जो है राज्यसभा को 1 वर्ष का बिल बनाने का हक है। तो चलिए हमारा 16वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकता? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी राज्यसभा। राज्यसभा जो है धन विधेयक पर कोई संशोधन नहीं कर सकता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, राज्यसभा सांसद सदन में कितनी भाषाओं में भाषण कर सकते हैं? ए 3 भाषाओं में, बी 22 भाषाओं में, सी 8 भाषाओं में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 22 भाषाओं में। 22 भाषाओं में राज्यसभा सांसद सदन में 22 भाषाओं में भाषण कर सकते हैं। उनका अनुच्छेद करने का मतलब क्या कहते हैं, अनुवाद करने की जो फैसिलिटी है वो बरकरार है 22 भाषाओं में। तो चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तब किस सदन की सदस्य थी? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी स्वतंत्र थी। सॉरी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी राज्यसभा। जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। राज्यसभा की सदस्य थी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, कितने प्रधानमंत्री ऐसे बने जो राज्यसभा के सदस्य थे? ए 3, बी 4, सी 6। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 4। तो 4 कौन कौन थे? चलिए हम आपको बताते हैं। पहला इंदिरा गांधी, दूसरा इंद्र कुमार सॉरी एक मिनट। कितने प्रधानमंत्री ऐसे बने जो राज्यसभा सदस्य थे? वो थे 4। तो पहले थे इंदिरा गांधी, दूसरे इंद्र कुमार गुजराल, तीसरे एच.डी. देवगौड़ा और चौथे थे मनमोहन सिंह। वो भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। ये 4 ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न और 20वां प्रश्न ये रहा, वर्तमान में उपसभापति कौन है? ए हरिवंश नारायण सिंह, बी एम वेंकैया नायडू, सी अमित शाह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह है, जो जेडीयू पार्टी से हैं।
और एम वेंकैया नायडू तो सभापति हैं, आप सभी को जहाँ मालूम ही होगा। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जिस एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहले पहुँचे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।